नेक्स्ट इज हु का जो स्ट्रक्चर है दैट इज WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स. हु इज गोइंग विद यू, आपके साथ कौन जा रहा है. हु इज योर न्यू टीचर, राइट. हु हैव सेंट दिस. हु आर यू. हु इज टीचिंग यू. हु इज बेटर देन यू. हु इज गोइंग देयर, राइट. So Shivani, will you make some examples? Today I will not give you any examples. You have to make it from your own. Yeah, Shivani. Mic is off, Shivani. Yeah. Yes, sir. Who is your Who से तो favorite? Who is your favorite actor, singer? Color? Okay. So in that case, it should be इसमें what? कौन सा? हाँ, yes sir. वो नहीं, what आना चाहिए वहाँ पे. Okay. So who is your favorite actor? Great. One more. Yeah, Shivani. ओके. आप बोल रहे हो किसी को पूछ रहे हो आपके साथ कौन खेल रहा था इन द पास्ट, कैसे बोलेंगे? Sit here? No. She left. Hey, Gunveen. How are you? Fine. Okay, great. So let's start from प्रशांत जी. प्रशांत जी, आप बोल रहे हो आपके साथ कल कौन खेल रहा था, कैसे बोलेंगे? माइक ऑफ है आपका. Who is your? नो. हु पास्ट की फॉर्म क्या है? was. Was. पास्ट Was. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट. सो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? was. सो हेल्पिंग वर्ब was, then मेन वर्ब क्या आएगा? प्लेइंग. Was playing in. विद Okay. विद यू With यस्टरडे. you. आप पूछ रहे हो इसको कौन लेके आया? इसको में भी who आएगा सर? नहीं, कौन लेके आया इसको, ऐसा बोलते ना. हाँ, yes. कैसे बोलेंगे? तो कौन लेके आया? हु. ओके, यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो के, मैंने आपको हमेशा बोला ना, देयर आर लॉट ऑफ द एक्सेप्शन इन इंग्लिश. सो अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट शुड बी हु डिड ब्रिंग इट, ऐसा होना चाहिए था ना. बट दिस इज Yes. रॉन्ग. हु ब्रॉट इट करेंगे आप सीधी. ओके. Okay. अब बोल रहे हो Bring- यहाँ किसने रखा? हु केप्ट इट. Actually, according to grammar, it should be like who did keep it. But yes, as I told you, exception are there always. Okay, great. आप बोल रहे हो वहां कौन जाएगा? कहीं भी. ओके, आप बोल रहे हो मुंबई कौन जाएगा, कैसे बोलेंगे प्रशांत जी?
प्रशांत जी यस सर हु कैसे बोलेंगे? हु वाज कौन जाएगा? इट्स इन फ्यूचर टेंस। हु विल विल गो टू गो मुंबई टू मुंबई। करेक्ट। राइट। अभिषेक यस सर। आप बोल रहे हो आज खाना कौन बनाएगा, कैसे बोलेंगे? हु विल हु विल कुकिंग टुडे हु विल कुक। टुडे या फूड लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर यू आर सेइंग कुक नो नीड टू से फूड। ओके, यस सर। वन मोर। हु हु विल गिव्स यू परमिशन विल गिव यू परमिशन। ओके, अगर आपको यही पास्ट में पूछना होता तो हु पास्ट में डिड यू हमेशा नहीं पास्ट में हमेशा इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सो हु हु गेव गेव यू द परमिशन। यू द परमिशन ओके, ओनली पास्ट टेंस ओके के लिए सर उसका थोड़ा सा एक्सेप्शन है। ओके व्हेन पास्ट टेंस विद वर्ब, पर मीनिंग में लगभग ऑलमोस्ट सेम है स्ट्रक्चर इसका। राइट गुनमीन, सम एग्जांपल्स। ओके गुनमीन, आप किसी को बोल रहे हो तुम कौन होते हो मेरे को ऐसा पूछने वाले, कैसे बोलेंगे? गुनमीन, आर यू देयर? Yes, sir. या आप बोल रहे हो तुम मेरे को तुम कौन होते हो मेरे को पूछने वाले, ऐसा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, राइट? कैसे बोलेंगे आप? या फास्ट गुनमीन। नो, ट्राई भी नहीं करना है। Who who सुन, are you? ए पूनम, हाँ, हु आर यू? ओह माय Now, गॉड, किसके पीछे इतना साउंड? हु आर यू टू आस्क मी, राइट? गुनमीन, yes, sir. अगर आपको बोलना हो, अगर आपको बोलना हो मेरे साथ में कॉफी पीने कौन जाएगा, कैसे बोलोगे? या Who will सपोज आपके फ्रेंड्स हैं कोई, आप बोल रहे हो मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, मेरे साथ में कौन आएगा, राइट? हु विल, who will come with me today? यस, Okay. कम विथ मी फॉर कॉफी। सो ऑलवेज याद रखना, मेरे साथ में वहां चलोगे, मेरे साथ में आओगे, इन सबके लिए कम लगेगा। ओके, गो नहीं आएगा। हु विल गो विथ मी फॉर ए कॉफी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हु विल कम विथ मी फॉर ए कॉफी। ओके, Okay, sir. शिवानी। Yes, sir. ओके शिवानी, आप बोल रहे हो क्या बोलोगे आप?
ओके, आप बोल रहे हैं आज कपड़े कौन धोएगा? Okay. Who will कैसे बोल? Who will wash clothes today? wash Wash, first form because this is wash, future tense, right? okay. Wash clothes Wash today. ओके, आप बोल रहे हो Hmm. ओके, आप बोल रहे हो सपोज आपने खाना बनाया, ओके, आपके घर में पार्टी है, राइट? Okay. आप बोल रहे हो वेजिटेरियन कौन कौन है, कैसे बोलेंगे आप? वेज भी बन रहा है, नॉन वेज भी बन रहा है, राइट? आप कैसे बोलेंगे? Okay. वेजिटेरियन कौन कौन है इन द सेंस ऑफ, कैसे बोलेंगे? Okay. Who is के लिए लगाते हैं हम लोग, vegetarian? यस, इन द सेंस अगर एक के लिए पूछ रहे हो, राइट? Okay. Who all Who all are vegetarian? vegetarian? They. अच्छा, okay. Only vegetarian. यस, राइट? आप बोल रहे हो Okay. पार्टी में कौन कौन आया था, कैसे बोलेंगे? Who are Who all, कौन कौन आया था इन द सेंस ऑफ who all. who all Hmm. are नो, कौन कौन आया था इन द सेंस ऑफ दैट इज पास्ट टेंस. all सो पास्ट टेंस के लिए इसका Same. बोला ना अभी मैंने, एक्सेप्शन है, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे हम लोग, सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे. ऑल केम in the party. ओके. Okay. पूनम, Yes, sir. Good evening. आप बोल रहे हो ओके, हम लोग कुछ भी पूछते हैं. आप पूछ रहे हो किस किस ने अपना डिनर कर लिया? किसने? तो सर ऐसा हो ही लगेगा. यस, हो ही लगेगा. मतलब अभी पूछ, थोड़ा सा फैन चल रहा है आपके पीछे क्या बहुत तेज? नो सर. फिर मोबाइल हिला रहे हो आप? नो सर. साउंड आ रहा है. ओके, आप पूछ रहे हो अभी हम लोग पूछते हैं ना कौन कौन किस किस का डिनर हो गया इन द सेंस, कैसे पूछोगे आप? सर who all Who had all dinner had their dinner. Okay, great. had dinner. ओके, इस दिया का मतलब क्या होता है? उनका, इन द सेंस. Okay. ओके, आप बोल रहे हो किस किस ने अपना खाना नहीं खाया? इसका तो सर यही होगा who had all. नो, who all. who all who all. इसमें सर फॉर्म लगेगी ना? यस, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग. ओके, यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर फॉलो करोगे वो सिंपल पास्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर ही होगा. सो लाइक फॉर पॉजिटिव व्हाट आर यू यूजिंग? वी आर यूजिंग सेकंड फॉर्म, राइट? बट निगेटिव के लिए हम लोग डिडंट को ही यूज करेंगे यहाँ पे. Who all who did not had yeah have dinner. have their dinner. Have their dinner. ग्रेट ग्रेट. थोड़ा माइक ऑफ कर लो. हाँ, Yes, sir. साउंड आ रहा है आपके यहाँ से. ओके, सो ये सभी को समझ में आ गया, सभी ने बना लिया ना? एनीवन लेफ्ट? नो. सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, नेगेटिव में बना रहे हो तो डिडंट लगाओगे आप. ओके, अगर आप पॉजिटिव में बना रहे हो तो आप सीधा सीधा सेकंड फॉर्म लगाओगे. सेम थिंग इज इन प्रेजेंट टेंस टू. लाइक
Who wants to go Mumbai? For an example, same structure, right? सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव बोला, लेकिन अगर मेरे को नेगेटिव बनाना होगा तो who doesn't want to go Mumbai, right? यहाँ पे मैंने लिखा दे रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हम लोग टेंस में लगाते हैं. सो हु के लिए मैंने ये अलग से लिखा था. इस इतना मुश्किल भी नहीं है, बट नॉट दैट मच इजी. ओके एवरीवन, किसी सबको समझ में आ गया ये हु? एनी डाउट इन दिस? Yes, sir. No, sir. ओके, इसके बाद है हमारा डिफिकल्ट वन. हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ओल्ड, हाउ ऑफन, राइट? हाउ फार, हाउ लॉन्ग. इन सब का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट. ओके, मैं पहले इनको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ. So first one is how much, right? How much and how many will do together? सभी को पता है ना how much कहाँ पे लगाते हैं और how many कहाँ पे लगाते हैं? प्रशांत जी, how much और how many में क्या अंतर होता है दोनों में? फॉरगॉट. अभिषेक, सर हाउ मच आएगा अनकाउंटेबल नाउन में और हाउ मेनी आएगा काउंटेबल. यस. सो जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप क्या लगाएंगे? उसके लिए आप लगाएंगे हाउ मच. और जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं उस चीज के लिए आप क्या लगाएंगे? हाउ मेनी. ओके, सो पहले मैं हाउ मच और हाउ मेनी को एक साथ में ले आता हूँ. देन इट्स एग्जाम्पल, राइट? हाउ मच मनी डू यू हैव? आपके पास पैसा कितना है? सेम थिंग, हाउ मच, देन नाउन मनी, देन हेल्पिंग वर्ब डू, देन सब्जेक्ट यू, देन हैव is actually verb here. How many clothes do you need? Same structure. How, WH, how many, noun, students, helping verb, are. Then there is no subject, there is no verb, then in this class. Are there in this class, right? How many, WH, hours, noun, helping verb, do, then subject you, then verb, study, then object, every day, right? WH, how much, noun, money, subject, will, verb, sorry, helping verb will, subject you, verb, spend, object, for clothes. Means object is clothes, for is preposition, right? Got it? This is the structure. Now, have you people found something odd here? Is there anything odd in this? यस सर, फैन की No? साउंड आ रही है. क्या आएगा? Yeah, Abhishek, there is something odd. कुछ नहीं. What is the difference No, sir. between how much and how many?
Shivani will say again. Yes, sir. What is the difference between how much and how many? How much और how many में difference क्या है शिवानी? How much means जो uncountable होता है. How much जो uncountable है, जिस चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप लगाएंगे how much. जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं उसके लिए आप लगाएंगे how many, right? How many? Now यहाँ पे और ये है how much money do you have? Can't you count the money? मनी तो काउंट कर सकते हैं, राइट? Yes, sir. सो हम लोग मनी के साथ में ऑलवेज मच क्यों लगाते हैं, हम लोग मैनी क्यों नहीं लगाते हैं? ओके, रीजन बिहाइंड दैट इज एक्चुअली अगर आप ग्रामेटिकली देखा जाए मनी इज नॉट काउंटेबल. मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, आप करेंसी को काउंट कर सकते हैं. यू कैन ओनली काउंट द करेंसी. गॉट इट? डिडंट गेट इट? ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको. आपके पास 1 करोड़ डॉलर है. ओके, सपोज आपका लॉटरी निकल गया, 1 करोड़ डॉलर का शिवानी का. सो सी हैज गुड मनी, राइट? बहुत ज्यादा पैसा है, सी हैज ए लॉट ऑफ मनी. काउंट करने जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू डॉलर्स इट्स 1 CR डॉलर मीन्स 10 मिलियन डॉलर्स. 10 मिलियन डॉलर्स हैं उनके पास, राइट? इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना हो गया वो? समवेयर अराउंड 75 करोड़ और 80 करोड़, राइट? राइट शिवानी? तो आपकी जो करेंसी है वो चेंज हो रही है. अगेन आप इंडिया में आए, आपने उसको यूएसए में वो कितना था? 1 करोड़. ओके, मैं करोड़ के हिसाब से अगर बात करूं, ओके, फॉरगेट अबाउट 10 मिलियन. अमेरिका में यूएसए में कितना था वो? 1 करोड़. यहाँ पे आए कितना हो गया? सपोज 75 करोड़, राइट? अगेन आप यूएसए वापस जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़. 1 करोड़ अगेन हो जाएगा, राइट? तो जो काउंटेबल है दैट इज एक्चुअली वो करेंसी काउंटेबल है, दैट मनी इज नॉट काउंटेबल. गॉट इट? सो दैट्स द रीजन हम लोग मनी के साथ में हमेशा हाउ मच लगाते हैं. ओके, वन मोर थिंग. आप कुछ भी चीज खरीदते हो, ओके, सपोज आप किसी शॉप में जा रहे हो, तो हम लोग हाउ मच लगाते हैं ना उसके आगे. Yes, sir. कितना हुआ बिल, कितना पैसे देने हैं, हाउ मच, राइट? Yes, sir. Actually it should have, actually it's वो एक फ्रेज है हाउ मच. हम लोग पूरा नहीं बोलते हैं वहां पे. ओके, इट शुड बी हाउ मच डू आई ओ यू. तो हम लोग सिर्फ इतना लगाते हैं. ओके, या फिर सेम है हाउ मच मनी शुड आई पे. एक्चुअली अगर पूरा बोलने जाओगे तो आपको इस तरह से बोलना है, लेकिन इस तरह से बोलोगे तो आई गिव यू एन एग्जांपल, राइट? फौरन में कैसे बोलेंगे सर? आप जो जनरली जो बोलते हैं सिर्फ इतना बोलना है आपको, हाउ मच, दैट्स इट. या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज द बिल अमाउंट, ऐसा पूछ सकते हैं आप. लेकिन अगर आप हाउ मच के सेंस में जा रहे हैं तो से हाउ मच. I'll give you an example, okay? I'll give you an example. प्रशांत जी, Yes, sir. आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, ओके?
अभी वहां पे कुछ रखा हुआ है, ओके, पानी बॉटल रखा हुआ है, आप गए, आप नॉर्मली क्या पूछेंगे आप हिंदी में? आपको पानी पीना है, आप कैसे पूछेंगे? सपोज इमेजिन करिए आप अपने How much? फ्रेंड के घर पे गए हो, नो नो, हिंदी में कैसे पूछते हैं हम लोग? आपको पानी पीना पानी है, पीना, पानी पीना है। कैसे बोलेंगे आप? हिंदी में कैसे बोलेंगे अपने फ्रेंड के घर पे जाके? मुझे पानी पीना है। डू यू रियली से दैट? शिवानी, हाउ डू यू से दैट? आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, वहां पे पानी का बॉटल रखा हुआ है, हम्म, आपने उसको पूछना है मैं पानी पी सकती हूँ या नहीं, तो हम लोग कैसे पूछते हैं? फिर पूछते क्या हैं मैं कि पानी क्या मैं पानी पी लूं? क्या मैं पानी पी लूं? हम्म, यस सर। डू यू रियली से दैट? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि हम लोग ऐसा बोलते हैं, क्या मैं ये पानी पी लूं? बोलते हैं? आप Yes. लॉजिकली सोचिए, सच में बोलते हो आप जब आप जाते हो? नहीं 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 बोलते हो ना? नहीं। एक्चुअली आपको ऐसे बोलना है ना, क्या मैं ये पानी पी हम्म, सकता हूँ, क्या मैं ये पानी पी लूं? बट डू वी रियली से दैट? सीधा बोलते हैं ना, पानी हाँ पी लूं, सर। पीने का है, पी लूं, राइट? इतना ही बोलते हैं ना। यस सर। सेम थिंग यहाँ पे भी हो रही है, ओके? ओके सर। सो जब भी आप दुकान में कुछ खरीदने जाओगे, कुछ जाओगे, तो पूरा मत बोलना हाउ मच डू आई ओ यू, हाउ मच मनी शुड आई पे, नॉट मैंडेट, ओनली हाउ मच? से हाउ मच इनफ, ओके? ओके समझ में आ गया फॉर सभी हाउ को? मच? ओके ओनली हाउ मच, सेम सेंस में सिखाया ना अभी मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया ना। घर में यस जाओगे तो नहीं पूछते ना क्या मैं ये पानी पी सकता हूँ, नहीं बोलते ना, यस। पानी पी लूं, नहीं बोल। पी लूं इसको, राइट? इतना ही बोलते हैं ना हम लोग। यस सर। सेम इन द सेंस, ओके? ओके। नाउ ये तो था ओनली जब आप मनी के साथ में लगा रहे हो, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। अभी शिवानी बनाएंगे कुछ एग्जांपल। शिवानी, आप बोल रहे हो हाउ मेनी और हाउ मच को हम लोग साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ओके? ओके सर, एक बार बनाओ। या हाउ मच टाइम डू यू हैव? हाउ मच टाइम डू यू हैव? ग्रेट। हाउ मच टाइम डू यू हैव? ग्रेट। आपके पास कितना टाइम है, राइट? किसको पूछ रहे हो, मरने वाले को? जस्ट जोकिंग, बोलते हैं हम लोग ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, ओके? जस्ट जोकिंग, ओके? वन मोर। सर आप दे दो एग्जांपल। आप बोल रहे हो आपको इस काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? आपको पहले भी पढ़ा है, आपको मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट दूंगा। हाउ मेनी टाइम? हाउ मेनी नहीं, हाउ मच। हाउ कितना मच? टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम यू विल डू यू, दिस इज प्रेजेंट डू? टेंस। आपको यह हाउ मच पूरा डू? करने के लिए कितना टाइम चाहिए, राइट? डू यू हाउ मच डू नीड टू अकॉम्प्लिश इट, राइट? और टू कंप्लीट इट, ओके? ये हो गया हाउ मच, कितना टाइम इन द सेंस। लेकिन अगर आप बोल रहे हो मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैंने आपको हाउ कितनी बार ये मेनी करने के लिए मन, यस, हाउ मेनी टाइम टाइम्स, प्लूरल नाउन। हाउ मेनी यहाँ पे टाइम टाइम का मतलब, ओके, यहाँ पे टाइम का मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम का मतलब समय है, राइट? यहाँ पे टाइम का मतलब यहाँ क्या पे हो गया? कितनी यहाँ पे बार? कितनी बार, यस। सो उसको काउंट कर सकते हैं आप।
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, राइट? सो हाउ मेनी टाइम्स? सर सेंटेंस देता मैंने आपको कितनी बार बोला है ये नहीं करने के लिए? how many times I will said आई टोल्ड I यू told you नॉट टू not to do this. This word. अगेन यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है। पास्ट का जब जा रहा है आपका, तो पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। आप सीधा सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, राइट? 1 सेकंड करें, टेक अ कॉल प्लीज। हेलो, yeah, sorry guys, someone's chat is here. Where is Abhishek? What happened, Abhishek? Abhishek, what is your doubt? I told you to everyone to I'll take a call. That was an urgent call. Okay. So, how much and how many, right? Great. Abhishek, will you make some examples? Am I audible now? Yes, sir. Yeah, Abhishek. Some examples, brother. Fast. Yes, sir. With how much or सर how एक many? क्वेरी है पहले। आई वांट Yeah. क्वेरी प्लीज। दो Yeah, सेंटेंस I है। have a query. दो सेंटेंस है, दो बोलता हूँ, पहले आप लिखिएगा, ठीक है? हाउ No, they are not Hello? audible, man. Yeah. हाँ सर, हाउ मच क्वांटिटी? How much quantity? ठीक है, यू वांट Quantity. यू वांट You. डू यू वांट? हाँ Yes, correct. ठीक है। हाउ मेनी पीसेस यू वांट? हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट? Yes. करेक्ट है। नाउ बिकॉज पीसेस Correct को आप है। काउंट कर सकते हैं, करेक्ट है। क्वांटिटी को ठीक आप है। काउंट नहीं कर सकते, राइट? आप केजी Okay. में काउंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे बोलेंगे हाउ मेनी केजी, हाउ मेनी किलो, चलेगा, लेकिन क्वांटिटी आप काउंट नहीं कर सकते ना। 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी नहीं बोल सकते, राइट? में जो मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज किया है
वो इसके लिए यूज किया है। कौन सा? जो क्वांटिटी वर्ड मैंने हाउ मच क्वांटिटी डू यू, जो क्वांटिटी मैंने जो यूज किया है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने पीसीस के रिप्लेसमेंट में ही यूज किया है। हमारी हाँ, इंडस्ट्री में ठीक ये है, दोनों सेंटेंस बोले जाते हैं। ठीक है? ठीक है, दोनों ही सही है। सो इन द सेंस व्हेन आई एम सेइंग हाउ मच क्वांटिटी, राइट, अगर मैं मेरे को रिप्लाई करना होगा, आई विल नॉट से वन क्वांटिटी टू क्वांटिटी, आई विल से वन पीस टू पीस। गॉट इट? ओके, मैं वैसे ही बता और देता हूँ। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि मतलब मैंने आज कि मतलब ये है रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए कुछ है, तो उन्होंने सीधा बोला कि हाउ मच क्वांटिटी डू यू वांट। ठीक है, और हाँ, इसमें फिर हम ये भी बोलते हैं कि हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट, तो दोनों ही सेंटेंस अपनी जगह ठीक है ना, कि हम क्वांटिटी और पीस दोनों एक ही जगह यूज कर रहे हैं, मतलब हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं। यस, दोनों ही सेंटेंस है, दोनों दोनों ही सही है। यस, एंड दोनों का आंसर एक ही आएगा। ठीक है। अगर दोनों के लिए एक ही चीज, सपोज आपको 100 पीसेस चाहिए, तो आप ऐसे ही बोलेंगे आई वांट 100 पीसेस, चाहे वो ऐसे इस वे में बोले हाउ मच क्वांटिटी यू वांट, या फिर ऐसे बोलेगा हाउ मेनी पीसेस डू यू वांट। दोनों का रिप्लाई आपका सेम ही रहेगा, राइट? दो सेंटेंस हो गए। ओके, ग्रेट। तेरा बताओ। या वन मोर वन मोर। ओके। यस, सो कम विद सम डाउट्स व्हेनेवर यू हैव अ डाउट, राइट? आप ऑफिस में बात करते हो किसी से, उसने क्या बोला, ऑब्जर्व देम, आस्क इन द क्लास, राइट? आपके जितने ज्यादा डाउट क्लियर होंगे, आप उतने ज्यादा फ्लुएंट होते चलोगे। गॉट इट? या हाउ मेनी टाइम। सर जैसे इसमें है क्या, मुझे 500 पीसेस चाहिए। हाँ, सो रिप्लाई आएगा आई वांट आई वांट 500 पीसेस। दैट्स इट। आई वांट। आई वांट या फिर 500 वांट, पीसेस। वांट की जगह पे आप नीड भी लगा सकते हो। दोनों का ओके, अपना अपना वो है। मुझे चाहिए इन द सेंस आप दोनों लगा सकते हो, आई वांट 500 पीसेस या फिर आई नीड 500 पीसेस। बट when it's in a professional way, right, then always right, use need. You don't want it for your personal need, right? right, sir. जरूरत है, it's in the sense of, okay, it's in the sense of I want 500 pieces, मुझे 500 pieces चाहिए, मैं कुछ भी करूं भाई उसका, right? It's in the sense of जैसे मुझे I किसी need पार्टी 500. को देना है सर, Okay. जैसे मुझे किसी पार्टी को देना है 5000 पीसेस। Okay. जैसे मैं कहता हूँ कि आप जो है अभिषेक को 500 पीसेस देने हैं। हाँ, so Abhishek आई वांट needs नीड 500 pieces. ओके, या फिर आप wants भी लगा सकते हो उसकी जगह पे। Now ओके, अभिषेक आपका क्लाइंट है, यस सर, दोनों लगा सकते हो। अभिषेक wants 500 pieces, अभिषेक needs 500 pieces, राइट? राइट, राइट सर, दोनों ही सही है, लेकिन Yes, सपोज sir. कीजिए आपको कुछ बनाना Yes. है, ओके? जी, फॉर एन एग्जाम्पल आपको 500 पीसेस बनाने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल आप लोहे का पीस बना रहे हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग, और स्टील का पीस बना रहे हो, ओके? ओके, एंड यू नीड, फॉर एग्जाम्पल यू नीड 50 kg फॉर दैट, तो आप कैसे बोलेंगे? आई नीड, आई नीड 50 उन्होंने kg। किसी ने पूछा कि अभिषेक का 500 पीसेस का रिक्वायरमेंट है, आपको कितना केजी चाहिए वो बनाने के लिए? सो आई नीड 50 kg यस सर, फॉर इट, राइट? बिकॉज राइट सर, वो आपकी जरूरत है। नीड मीन्स जरूरत। जरूरत, यस सर, सो वो आपकी जरूरत है, मतलब अपने लिए नहीं चाहिए। 500 पीसेस बनाना है तो इतना तो लगेगा ही, उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट? वो जरूरत है, यस सर, ओके? So I'll remove these two. Great. Always ask whenever you have a doubt.
ओके नमस्ते। ग्रेट अभिषेक। सो प्रशांत जी How आप much? बनाएंगे कुछ? ओके एक और बना रहे हो, हाउ मच How much time टाइम they will want? विल यू How much time they will want? विल दे नीड Need. How much time they will need? Will they need? विल दे How नीड। much time और will they need? अगर फ्यूचर की बात कर रहे हो तो, प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो उनको कितना टाइम चाहिए, तो डू दे नीड। डू How दे much नहीं। time do they need? ओके सर ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मच टाइम दे वांट। हाउ ये मच नहीं तो टाइम डू गलत दे हो, वांट चलेगा, नीड की जगह पे चलेगा। वांट भी लगा सकते हो, चलेगा। हाउ मच टाइम डू दे वांट? इट्स ठीक है सर। वेरी सिंपल। ओके आपको कितना टाइम चाहिए, चाहिए मतलब मेरे को इतना, मेरे को 2 घंटे चाहिए, राइट। एक होता है कि मेरे को मिनिमम इतना तो चाहिए, तो वहां पे नीड लगा दो, मिनिमम इतना तो चाहिए मेरे को, राइट, या इसके बिना तो मेरा काम नहीं होगा, तो वहां पे नीड लगा दो। गॉट इट? गॉट इट सर। ओके आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी में आएंगे, वहां पे नीड होगा, नीड टू, तो वहां पे आपको नीड और वांट में डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे ये ओके सर, या जैसे है कि मुझे ये है कि मुझे आपसे पेपर कब तक मिल जाएगा? किस टाइप का पेपर? टिल व्हेन? बिल बिल टिल व्हेन बिल वैन। आई कैन गेट द बिल। व्हेन में आएगा, कब तक का है ना वो, यस सर। तो वो ये आएगा टिल व्हेन आई कैन गेट द बिल। ओके। ओके प्रशांत जी मैं आपको सिंपल सा बता, एक लॉजिक देता हूँ, हाउ मच और हाउ मेनी। हाँ आपकी बारी है। आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, राइट, नॉर्मली वी आर इंडियंस, राइट, हमारी आदत है वो। उसने बोला भी होगा 15 मिनट्स, फिर भी हम 10 मिनट के साथ बोलते जरूर हैं कितना टाइम और लगेगा, राइट। यस सर। सो आप कैसे बोलेंगे उसको? सोचिए, हाउ मच इसी में टाइम? आएगा। हाउ मच टाइम, ग्रेट। हाउ मच टाइम डू बिल, विल फ्यूचर यू? का है ना वो, ओके। बिल। ओके यहाँ पे जो वर्ब आएगी, विल यू भी बोल सकते हो, यू टेक। टेक। ओके ये भी ऐसा नहीं है कि गलत है, सही है, बट थोड़ा रूड वे में है। ओके जब आप यस बोल सर। रहे हो, इसका मतलब क्या होगा मैं हिंदी में बताता हूँ। कितना टाइम और लगाओगे भाई खाना बनाने में, इट्स इन द सेंस ऑफ, ओके यस सर। अगर आप यहाँ पे इट लगा देते हो यू की जगह पे, यस सर। उसका मतलब ऐसा विल इट निकलेगा कि टेक खाना बनने, विल इट टेक, टाइम? ओके अगर इसका मतलब क्या निकलेगा, खाना बनने में कितना टाइम लगेगा, मतलब तो कितना वो टाइम? रूड नहीं होगा। रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो यू को यू नहीं लगेगा। यू मत बोलना, ये बोलना, यस सर। हाउ इट। मच टाइम विल इट टेक। यस सर। ओके विल यू बोलोगे, सी एनीवे, I'll give a simple example, right? Anyway, that waiter is not going to revert you back. Means he will revert, but he will not answer back, right? He will not give you any back answer. Back answer is not in the sense वो answer देगा जरूर 5 minutes 10 minutes, but आप rude बोलोगे चाहे polite बोलोगे, उसका जवाब तो वैसे ही रहेगा, वो आपके साथ में rude नहीं होगा, right? But again, it shows what you are. वहाँ पे उसकी नजर में आपकी क्या इज्जत रहेगी दूसरों के मन, हर कोई आपको वैसे ही देखेगा ना, बहुत रूड है, राइट। सो यस व्हेनेवर यू आर सेइंग समथिंग, कुछ भी बोल रहे हो तो वर्ड आपके जो होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड वो करेक्ट होना चाहिए।
ओके, वन मोर, एक और बनाओगे? आप बोल रहे हो किसी को, तुम्हारे पास कितनी कार हैं? आप अपने बॉस को पूछ रहे हो कितनी कार हैं, कैसे बोलेंगे? या प्रशांत जी? हाउ मेनी योर कार? हाउ मैनी, उसके बाद नाम, हाउ मेनी के बाद नाउन क्या आएगा? नाउन। कार्स, कार्स, कार। हेल्पिंग वर्ब, डू, सब्जेक्ट, यू। यू, यू हैव, हैव। ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट? हाउ मेनी कार्स डू यू हैव? ओके, ओके। okay, great. Kunmin, will you make some examples? Kunmin, am I audible? Yes, sir. Yeah, some examples, please. सर आप ही बता दो. मैं ही बोलूं, आप ट्रांसलेट करोगे? Yes, sir. How many times I told you to open your mouth? अच्छा, पहले तो मैंने इंग्लिश में ही बोल दिया. Okay, गुनविन, Yes, sir. मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कुछ बोला करो क्लास में, कुछ भी बोला करो क्लास में. इसको बनाओ आप, इसको ट्रांसलेट करना है. आई एम नॉट सेइंग यू, ट्रांसलेट करना है इस लाइन को. How many Yeah. times I told you? One second, please. How many times I told you? Yeah. At least. Say something. Right? Okay, आप बोल रहे हो किसी को, इस सोसाइटी में कितने घर हैं, कैसे बोलोगे आप? गुनमीन, How many houses how many houses are there in the society? are there in this society? Great. गुनमीन, आप बोल रहे हो आप एक दिन में कितना पानी पीते हो? क्या सर, सेंटेंस क्या था? आप एक दिन में कितना पानी पीते हो? हाँ. How much water do you What is that? drink? How do you pronounce it? What is that? How much water? Water. Water बोला था आपने पहले. Water. Okay. Yeah. How much water Do you drink do you drink in a day? in a day? Great. Okay, great. गुरमीन, शिवानी, शिवानी ने बनाया था क्या? Yes, sir. यस यस सर, शिवानी ने स्टार्ट किया था ना. सो पूनम, पूनम, इट्स हियर, No. लेफ्ट. ओके, ग्रेट. सो इसमें कोई डाउट? हाउ मच एंड हाउ मेनी? विल यू मेक इट एवरीबॉडी? बना लोगे ना सबके Yes, सब? sir.
Hmm. पक्का? So after that, okay, we'll cover one more. Remaining we'll do tomorrow. Another one is how old, right? Hmm. So basically, how old का मतलब कितना पुराना या कितना बड़ा. Like how old are you? आप लोग किसी से एज पूछते हो तो नॉर्मली लोग बोलते हैं व्हाट इज योर एज, राइट? लेकिन एक्चुअली बोलना चाहिए हाउ ओल्ड आर यू. प्रशांत जी, am I audible? यस सर। प्रशांत जी, अगर आप बोल रहे हो किसी से आपका भाई कितना साल का है, कैसे बोलेंगे? हाउ ओल्ड आर यू ब्रदर? हाउ ओल्ड इज योर आर यू ब्रदर? इज योर Is- ब्रदर? योर ब्रदर। ब्रदर कैसे बोलते हैं इसको? ब्रदर. ब्रदर नहीं बोलते. ब्रदर. ब्रदर। ब्रदर नहीं, ब्रदर. हाँ, आधा हो. ओके। ब्रदर. ब्रदर. ब्रदर। ओके, ब्रदर. हाँ, ब्रदर. तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है क्या प्रोनाउंसिएशन रूल्स अभी? से पढ़ा है। पढ़ाया है पहले। अच्छा, आपने क्लासेस मिस किया था ना बीच में बहुत सारे. जी सर। उसी में पढ़ाया था. ओके, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर? हाउ ओल्ड आर यू? शिवानी, अगर आपको बोलना हो ये घर कितना पुराना है तो कैसे बोलेंगे? How old? हाउ old ओल्ड house दिस हाउस, राइट? है? Okay. ऐसे भी कैसे बोलेंगे कि ये कार कितनी पुरानी है? हाँ, कैसे बोलेंगे? सेम है. मतलब how old हाउ is ओल्ड this car? इज दिस, car car सॉरी, का, car का, राइट? okay okay How old is this car? Car. Sorry. या अभिषेक, आप बनाएंगे कुछ एग्जांपल्स? आप बोल रहे हो बस इसका ऐसे ही आएगा लगभग. हाउ ओल्ड इज दिस हाउस? हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर? हाउ ओल्ड आर यू, राइट? How old is your phone? इज Your योर phone. मोबाइल. या चलेगा. Your तो mobile. दीज आर मेजर जो कि हम लोग यूज करते हैं, राइट? के अलावा यूज ही करते हैं. मतलब जो WH और भी हैं छोटे छोटे से, लेकिन जो हम लोग मेन WH यूज करते हैं वो ये सारे ये हैं. लाइक मतलब छोटे छोटे से इट्स रिलेटेड टू इट इटसेल्फ, लाइक फ्रॉम व्हेन, फॉर व्हेन, राइट? सिंस व्हेन. तो वो जब व्हेन में कैटेगरी में वो सारा आता है. ओके, डोंट वरी, वी विल कवर दैट टू. So okay, any doubt in this? Actually, how old? Bunmin, do you want to make an example? सर हाउ ओल्ड का मतलब यही हो जाए ना, कितना पुराना, बस. कितना पुराना या कितना बड़ा. मतलब अगर आप किसी यहाँ पे आएगा हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा भाई कितना पुराना है. इंग्लिश में वही सेंस आ रहा है, बट हिंदी के हिसाब से कितना बड़ा है मतलब क्या एज है. सो नेवर आस्क व्हाट इज द एज ऑफ योर ब्रदर. Grammatically that is right. I'm not saying grammatically that is wrong, but the method of saying something, right? As I told you, हर लैंग्वेज में किसी चीज को बोलने का तरीका अलग अलग होता है ना. सो मेथड ऑफ सेइंग वो रॉन्ग है, वहां पे आपको ये यूज करना है. हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर?
how old are you? Okay. So everybody, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने who से. Take the screenshot please. Done. Done. Hmm. Done. Okay. How much or how many तक? So ये सिर्फ स्क्रीनशॉट नहीं लेने हैं. आप लोग लिख रहे हो ना नोटबुक में, नहीं लिख रहे हो? Yes, sir, लिखते हैं. Because always remember, okay, always remember, you must know how to ask questions. अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, so you won't be able to make a conversation. Okay? Yes, sir. क्वेश्चन के बिना कन्वर्सेशन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता है लंबा. छोटा सा करोगे, अपना हालचाल बताओगे, लेकिन सामने वाले का भी तो पूछोगे ना. पूछने के लिए आपको क्वेश्चन तो चाहिए, राइट? Yes, sir. So now, any doubt, anything you people want to share, or should we wind up now? Nothing? No one? Then I think we should wind up for the day. See you tomorrow, everybody. Good night. Sleep well. Study well. Okay, good night. See you tomorrow. Okay. Bye. Okay, bye-bye.